और दोस्तों इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी दो अरे का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं या किसी भी दो वेक्टर का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर एक कोड में हम एक फाइल बना लेते हैं इंटरसेक्शन नाम से। ठीक है, इंटरसेक्शन वेक्टर में देखेंगे हम वेक्टर डॉट सीपीपी नाम से हमने एक फाइल बना ली। फाइल में हम ये कोड लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज, इस क्वेश्चन का आप मतलब समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए नाम से वेक्टर है और उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर बी है। ये कौन सा था, ये वेक्टर ए है। इसके बाद आपके पास वेक्टर बी है और उस वेक्टर बी के अंदर आपके पास क्या है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है मान लीजिए, है ना। तो अब मैं जब इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 3 4, क्योंकि ये दोनों वेक्टर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरी अप्रोच होगी सॉल्यूशन की, सबसे पहले मैंने वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, इसमें मैं एक आंश नाम का वेक्टर लूंगा। ठीक है, एक अप्रोच जो होगी मेरी वो होगी, आई विल टेक आंश नेम वेक्टर। ठीक है, एंड ठीक है, एक आंश नाम का वेक्टर लूंगा, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर एंड देन आई विल यूज, ठीक है, आई विल यूज लूप। मैं क्या, दो लूप चलाऊंगा, एक वेक्टर ए के लिए, एक वेक्टर बी के लिए, और उसमें मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा वेक्टर ए का जो एलिमेंट है वो वेक्टर बी में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो फिर मुझे आंस वेरिएबल में स्टोर करवा दो और उसको रिटर्न करवा दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इफ इक्वल, इफ फाउंड इन बोथ, ठीक है, दोनों में मिल गया मुझे, फाउंड इन बोथ, देन यू कैन रिटर्न इट। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक वेक्टर बनाया ए आर नाम से। ठीक है, उस वेक्टर के अंदर मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट स्टोर करवा दिए। फिर मैंने एक और वेक्टर बनाया पी आर नाम से। ठीक है, और उस पी आर आर में मैं क्या, 4 5, सॉरी 3 4 था ना, 3 4 7 8, ठीक है, ये स्टोर करवा दिया मैंने अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने देखा था। अब मैं क्या करूँगा, एक आंस नाम का वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, आंस नाम का मैंने वेक्टर बनाया। उस आंस नाम के वेक्टर के अंदर मैं ये चेक करूंगा दो लूप लगाकर, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन, पहले वाले वेक्टर की मैं साइज निकाल लेता हूँ ए आर आर डॉट साइज की मदद से। ठीक है, into one। फिर इसी के अंदर मैं एक और लूप लिखूंगा, उस लूप को मैं करता हूँ जैसे। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें भी उसकी बी आर आर की साइज से चेक कर लूंगा लूप चलाकर कि कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, जी, इस प्रकार से ये लेस देन बी आर आर डॉट साइज इज सक्सेस। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दोनों में चेक करूंगा, क्या करूंगा मैं दोनों में चेक करूंगा इफ, अगर मेरा जो पहले वाले में जो एलिमेंट है ए आर आर ऑफ आई वो बराबर हो जाए बी आर आर ऑफ जे के, तो तुम क्या कर दो, तुम उसको भी स्टोर कर लो। किसके अंदर स्टोर करना है तुम्हें, आंस नाम के वेक्टर के अंदर, क्योंकि हमने बनाया है। या फिर आप उसको पुश बैक कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं पुश बैक कर दूंगा इस प्रकार से। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट करवा दूंगा, और प्रिंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और डॉट साइज और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यह आंसर आई। ठीक है, देखिए कर देते हैं इसको।
ठीक है, तो मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पर 3 और 4 था, जिससे हमें आउटपुट में रिटर्न हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करा हमने, सबसे पहले हमने एक नंबर को पिक करा ए अपने अरे 1 में से, फिर उस नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट करता है, वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है मेरे वेक्टर PRR में। अगर वो एग्जिस्ट करता है और वो प्रेजेंट है तो फिर उसको मेरे ये जो आंस नाम का अरे है उसमें पुश कर दीजिए, नहीं तो फिर आप अगले एलिमेंट पर मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ कि जो अप्रोच हमारी कुछ है कि पिक वन एलिमेंट, पिक नंबर फ्रॉम ARR एंड चेक इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट इन BRR, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो क्या करना है, देन पुश इन ऑन अरे। ठीक है, एल्स मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगले वाले एलिमेंट पर आप मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन करना सीख गए।